यहाँ लोगों से मिलने हर 41 साल में आते हैं भगवान हनुमान। हिंदू धर्म ग्रंथों में 7 ऐसे महामानवों का वर्णन है जो अजर अमर है और आज भी इस धरती पर उपस्थित है। हनुमान जी उनमें से एक है। हाल ही में सेतु एशिया नामक एक वेबसाइट ने दावा किया है कि इस धरती पर एक ऐसी जगह है जहां के लोगों से मिलने हनुमान जी प्रत्येक 41 साल बाद आते हैं और कुछ दिन वहां रहने के बाद वापस चले जाते हैं। लेकिन हनुमान जी केवल उनसे मिलने ही हर 41 साल में क्यों आते हैं और उनसे मिलकर वो क्या करते हैं, इस बारे में सेतु एशिया ने अपनी वेबसाइट पर विस्तृत शोध प्रकाशित किया है, जो आप इस लेख के आखिर में दिए गए लिंक पर पढ़ सकते हैं। हम यहाँ पर उनके शोध के मुख्य अंश प्रकाशित कर रहे हैं। मातंग आदिवासी। सेतु एशिया के शोधानुसार श्रीलंका के जंगलों में एक ऐसा कबीलाई समूह रहता है जो कि पूर्णतः बाहरी समाज से कटा हुआ है। उनका रहन सहन और पहनावा भी अलग है। उनकी भाषा भी प्रचलित भाषा से अलग है। यह मातंग आदिवासी समुदाय है। सेतु एशिया के अनुसार हनुमान जी हर 41 साल में इनसे मिलने आते हैं। सेतु एशिया नाम इस आध्यात्मिक संगठन का केंद्र कोलंबो में है, जबकि इसका साधना केंद्र पिदुरुथालागाला पर्वत की तलहटी में स्थित एक छोटे से गांव नुवारा में है। इस संगठन का उद्देश्य मानव जाति को फिर से हनुमान जी से जोड़ना है। सेतु नामक इस आध्यात्मिक संगठन का दावा है कि इस बार 27 मई 2014 हनुमान जी ने इन आदिवासी समूह के साथ अंतिम दिन बिताया था। इसके बाद अब 2055 में फिर से मिलने आएंगे हनुमान जी। सेतु संगठन अनुसार इस कबीलाई या आदिवासी समूह को मातंग लोगों का समाज कहा जाता है। यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि हनुमान जी का जन्म भी मातंग ऋषि का आश्रम में हुआ था। श्रीलंका के पिदुरु पर्वत के जंगलों में रहने वाले मातंग कबीले के लोग संख्या में बहुत कम हैं और श्रीलंका के अन्य कबीलों से काफी अलग हैं। सेतु संगठन ने उनको और अच्छी तरह से जानने के लिए जंगली जीवन शैली अपनाई और इनसे संपर्क साधना शुरू किया। संपर्क साधने के बाद उन समूह से उन्हें जो जानकारी मिली उसे जानकर वे हैरान रह गए। हनु पुस्तिका में सब कुछ लिखा है। अध्ययनकर्ताओं अनुसार मातंगों के हनुमान जी के साथ विचित्र संबंध हैं, जिसके बारे में पिछले साल ही पता चला। फिर इनकी विचित्र गतिविधियों पर गौर किया गया तो पता चला कि यह सिलसिला रामायण काल से ही चल रहा है। इन मातंगों की यह गतिविधियां प्रत्येक 41 साल बाद ही सक्रिय होती है। मातंगों अनुसार हनुमान जी ने उनको वचन दिया था कि मैं प्रत्येक 41 वर्ष में तुमसे मिलने आऊंगा और आत्मज्ञान दूंगा। अपने वचन के अनुसार उन्हें हर 41 साल बाद आत्मज्ञान देकर आत्मशुद्धि करने हनुमान जी आते हैं। सेतु अनुसार जब हनुमान जी उनके पास 41 साल बाद रहने आते हैं तो उनके द्वारा उस प्रवास के दौरान किए गए हर कार्य और उनके द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द का एक मिनट का विवरण इन आदिवासियों के मुखिया बाबा मातंग अपनी हनु पुस्तिका में नोट करते हैं। 2014 के प्रवास के दौरान हनुमान जी द्वारा जंगल वासियों के साथ की गई सभी लीलाओं का विवरण भी इसी पुस्तिका में नोट किया गया है। कहाँ है यह पर्वत? सेतु ने दावा किया है कि हमारे संत पिदुरु पर्वत की तलहटी में स्थित अपने आश्रम में इस पुस्तिका तो समझकर इसका आधुनिक भाषाओं में अनुवाद करने में जुटे हुए हैं, ताकि हनुमान जी के चिरंजीवी होने के रहस्य जाना जा सके। लेकिन इन आदिवासियों की भाषा पेचीदा और हनुमान जी की लीलाएं उससे भी पेचीदा होने के कारण इस पुस्तिका को समझने में काफी समय लग रहा है। यह पर्वत श्रीलंका के बीचों बीच स्थित है, जो श्रीलंका के नुवारा एलिया शहर में स्थित है। पर्वतों की इस श्रृंखला के आसपास घने जंगल है। इन जंगलों में आदिवासियों के कई समूह रहते हैं।